हेलो एंड वेलकम बैक। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। रीज़न बीइंग पूरे मई महीने में इनफैक्ट कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। इनफैक्ट आई वाज ट्राइंग टू फोकस ऑन माय ट्रेडिंग एंड वाज रियली बिजी विद वर्क एंड ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग। सो टुडे इज़ द लास्ट डे। आई मीन नॉट लास्ट डे, फर्स्ट जून, सो मई ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है। एंड देन आई थॉट आई जस्ट डिस्कस माय May month trading journey with everyone. And if I can add some value as usual for the viewers, I'd be more than glad to do that. So, just to share an update with you, so if I see in the month of May, which was last month, I actually accumulated a profit of $8,875, which is very good, in fact, for me. If I see, I mean, number of orders in terms of number of orders in last 30 days, means last whole month, मई के महीने में 162 ऑर्डर्स मैंने एग्जीक्यूट किया है, जिनमें से कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स थे मेरे 125 एंड अनप्रॉफिटेबल 37। सो देखा जाए तो अराउंड 20 समथिंग परसेंट, 20-25% ऑर्डर्स जो है मेरे अनप्रॉफिटेबल थे, बट प्रॉफिटेबल थे 125 ऑर्डर्स। एंड I know it's a bit higher on the, I mean, the number of orders are on the bit higher side because मैं target करता हूँ 2 से 3 trade per day. So 20 to 23 trading days में I was supposed to take some 90 trades, or let's say 120 trades at max, but 162 trades हो गए. I need to cut down on this, so I'll try कि जून के महीने में मेरा number of trades जो है थोड़ा कम रहे. And apart from that, if I see trading volume, which is $246 million, and right, and हाँ, तो ये रहा मेरा ट्रेडिंग का, लाइक द परफॉर्मेंस ऑफ मई। प्रॉफिट कुछ 39,000, ये जो 125 ट्रेड्स से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स उनमें कुछ $39,000 बनाया, और अनप्रॉफिटेबल 37 ट्रेड्स में कुछ $30,000 जो है लॉस किया। सो नेट मेरा $8,875 का है। एंड जिनमें ऑफ कोर्स ब्रोकरेज चार्जेस होगा अराउंड $2,000 के आसपास, इसमें ब्रोकरेज गया होगा। सो नेट नेट कुछ 6,200 के आसपास जो है मेरा नेट प्रॉफिट रहा है मई मंथ में। यहाँ पे देखेंगे मेरा जो है ट्रेड वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ग्राफ अगर मैं देखूँ, सो जब भी प्रॉफिट हुआ, इफ़ यू सी एट मैक्स, दीज आर माई मैक्सिमम ट्रेड्स ऑफ प्रॉफिट, लाइक $3,000 के आसपास मेरा प्रॉफिट हुआ है। लॉस सिर्फ पूरे महीने में 4 दिन हुआ है, 5 days इनफैक्ट। तो इसमें देखें तो फर्स्ट टाइम जब लॉस हुआ तो $5,000 का लॉस हुआ, देन 1/20th में 1,500, बट 21st में को 6,200 का लॉस, काफ़ी बड़ा लॉस रहा है। एंड May 26 में $1,000 का लॉस, एंड May 28 को $946 का लॉस. So that's how the whole month has been. I mean, this is pretty much aligned with my expectations. I won't say that I underperformed or something. But yeah, I mean, next month my target is to curve these negative days, like let's say $1,500 तक मैं इसको कर्व करने की कोशिश करूँगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करूँगा। ये जो बड़े बड़े 2 दिन दिख रहे हैं, आई मीन जिसमें अराउंड आई लॉस्ट $11,000 in 2 days, तो ये इनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूँगा मैं। So this was my performance. Happy day. Honestly, I am happy with my performance for the month of May. Now, June month आज first है, I mean Sunday of course, but कल से trading शुरू होने वाली है, so I'm ready for it. And as usual, of course I don't have the track of all my trades, and I would say कि the trading strategy I always discussed about oversold and overbuy zone में जो trade है, that thing is doing magic for me. If you can see, in fact अगर हम देखेंगे 30th में लास्ट फ्राइडे की बात करूँ मैं, तो when this oversold zone पे जब आया था मार्केट, यहाँ पे 29.63 की जोन पे अराउंड 5:45 PM दुबई टाइम की बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को। तो यहाँ से देखिए एक ग्रीन कैंडल जब बना, कंफर्मेशन मिला, एंड आफ्टर दैट अगर आप इस कैंडल पे भी एंट्री करते हो, देन यू स्टिल गॉट ए गुड मूव अपवर्ड्स। 3,283 से लेके 3,295, मतलब $12 का एक 1,200 पिप्स का एक अच्छा मूव अपवर्ड देखने को मिला है। इसके पहले देखो तो ये जोन है जहाँ पे ओवरसोल्ड जोन था, इसके बाद भी यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिला हमें अपसाइड में। सिमिलर थिंग अगर मैं देखूँ थर्सडे 29th में कोई यहाँ पे ओवरबॉट जोन में था मार्केट, इसके बाद ये रेड कैंडल पे 8:15 के कैंडल पे जब रिवर्सल आया,
कंफर्मेशन के बाद अगर यहाँ पे आपने एंट्री की होती है तो देखिए यहाँ से आपको एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव मिलता है यहाँ पे। तो ओवरसोल्ड एंड ओवरजोन यहाँ पे भी सेम स्टोरी नो, ओवरसोल्ड जोन में था मार्केट यहाँ पे। सो यहाँ पे रिकवरी की तो एक अटेम्प्ट हुई थी, हालांकि नो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर पाए थे, अगेन पुल्ड बैक। बट यहाँ से जब दोबारा रिवर्सल मिला, सो इफ यू सी कितना बड़ा मोमेंटम देखने को मिला यहाँ पे 3251 से, ये 29 मई के सुबह 5:15 की बात कर रहा हूँ। 3251 से लेके मार्केट वेंट अप टू 51 से लेके 3226 $76 का अप मूव है। ऑफकोर्स इतना लंबा रैली मैं खुद नहीं कैच कर पाया, तो but again, this strategy really works. And in case you don't know what I'm talking about, you can go back to my channel and you can watch the video once again where I explained in detail कि overbought and oversold zone में कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं। गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, आई एम नॉट श्योर इफ दिस थिंग विल वर्क ऑन अदर इंस्ट्रूमेंट्स और नॉट, बट गोल्ड में स्पेशली मैं ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन पे ट्रेडिंग करता हूँ। क्विकली व्हाट टू से इज दैट आरएसआई में मैं आरएसआई, दिस इज माय 14 पीरियड आरएसआई, और इसमें जब भी गोल्ड या 30 के मतलब ऊपर 70 के लेवल को क्रॉस करता है देन आई कंसीडर दिस इज एन ओवर बॉट जोन, और 30 के नीचे आता है तो फिर आई कंसीडर दिस इज एन ओवरसोल्ड जोन, और यहाँ से रिवर्सल के लिए मैं वेट करता हूँ। जब रिवर्सल होता है फिर मैं ट्रेड करता हूँ। डिटेल्स आपको मेरी गोल्ड ट्रेडिंग वीडियो की स्ट्रेटजी में मिल जाएगा। Again, if you see this thing does wonder, oversold and over, यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI, this is what 27th May, and this is all on 15 minutes candle, right? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 27th May को सुबह अराउंड 2:30 2:45 के आसपास। सो इफ़ यू सी योर एंट्रीज एक्चुअली है जब टोक्यो मार्केट की ओपनिंग हुई थी, इसके बाद अगर देखिए 4 AM के बाद ये जब रिवर्सल आया ओवरबॉट जोन से, इसके बाद यू सी 3345 से लेके 3332 मतलब $13 1300 पिप्स का एक मूव मिला अच्छा खासा। एंड इफ़ यू स्टिल डिडंट एंटर इन दिस, अगर यहाँ पे भी आप रिवर्सल के लिए वेट करते हो फिर भी आपको ट्रेड मिल जाता है। एंड और इफ़ यू एंटर हियर आफ्टर दिस अपवर्ड रैली फेल्स देन ऑल्सो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ एक मूव आपको मिल जाता है। सो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। गो बैक टू माय गोल्ड ट्रेडिंग मास्टर क्लास, वॉच इट। एंड आई वुड से कि अगर हम अपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को मिनिमम रखते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं करते, एंड एस एल ट्रेडिंग करते हैं विथ प्रॉपर, बिकॉज इफ़ आई सी मेजोरिटी ऑफ माई ट्रेड्स टारगेट शायद मैंने तो 4 ट्रेड में मैंने अचीव किया होगा, बट मोस्टली मैंने हमेशा एस एल ट्रेड किया है। एस एल ट्रेड करने से क्या होता है कि ट्रेड एक बार जब पॉजिटिव साइड हो जाता है, गोज इन टू माई टेरिटरी, देन आई शिफ्ट माई एस एल इन माई प्रॉफिट। ये सब चीज़ें मैंने अपनी गोल्ड मास्टर क्लास में डिस्कस किया, अगर आप जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो चैनल में। But yeah, that's how my month has been. My month, it was pretty good. I never discuss my PNL with on my videos, but today I thought that since this whole month I didn't make any videos, probably people are wondering कि क्या हो रहा है। तो यही रहा अपना performance, and yeah, I'm hoping that. So honestly speaking, if you see, currently I have, if you see my current account balance is $10,000, because I booked my profit already and I, took my profit already. So $10,000 के साथ मैंने start किया था month for the month of May. I made $8,800 net profit, जिसमें से brokerage निकाल के, somewhere I had a net balance of $6,100 का profit है, which is 60%. I mean, it was amazing, 60% profit 1 month में ही तो it's like a dream. I won't say कि people should try for this every month. In fact, I'll not even try, for this much of return next month. But it was very good, honestly. I am really happy with my performance, and I hope ऐसा और 1-2 महीना हो जाए. But I will not really expect. It's in hope, not expectation. हुआ तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, 10-12% return per month is more than enough for me. Having said that, I wanted to say कि ट्रेडिंग करना है तो कंट्रोल में करना है हमने ट्रेडिंग। वी हैव टू बी बिट केयरफुल विद द लॉट साइज। इन सब का कैलकुलेशंस मैंने अपने गोल्ड ट्रेडिंग मास्टर क्लास में दिया हुआ है। लॉट साइज का ख्याल रखना है, नंबर ऑफ ट्रेड्स का ख्याल रखना है, एस एल ट्रेडिंग करना है, एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है, देन ट्रेडिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। बट या ऑफ कोर्स इफ वी कैन कंट्रोल all these points I just said, then definitely trading can be a very good source of income. Having said that, I will just sign off, and let's see.
जून का महीना कैसे रहता है. एंड आई ट्राई टू मेक सम वीडियोज इन बिटवीन इन द मंथ ऑफ जून एज वेल, बट आई हैव a very tight schedule going from for a vacation, and then I'm going to Kuala Lumpur to attend some seminar of XNES. And yeah, and if you're new to trading, in the world of trading, please do watch my trading masterclass. And if you want to sign up for sign up and start trading, then you can फॉलो माई लिंक. लिंक इज़ देयर इन द कमेंट. इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ पे आप क्लिक करके साइन अप कर सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और concerns, you can reach out to me through the comment section of this video. Having said that, I wish you good luck and I wish myself good luck. Thank you for watching, and yeah, subscribe to get some such inspirational videos in the future. Thank you.